मोहतरम नाजरीन, आपका होस्ट प्रोफेसर ज़िया रामिश आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। जब मैं वॉक पर निकला तो मैंने सोचा कि जामा मस्जिद अहले हदीस से स्टेशन तक जो अहम मुकामात आएँ उनकी मुख्तसर तारीख़ बयान करता जाऊँ। सेकंड डे ऑफ ईद, चौक जामा मस्जिद अहले हदीस। ये चौक जामा मस्जिद अहले हदीस है मस्जिद रोड, और ये वो सड़क है जो मरकज़ी जामा मस्जिद चौक मिलाद मुस्तफ़ा, जिसे गप्पी वाला चौक भी कहा जाता है, ये रोड भी जामा मस्जिद रोड कहलाता है। मरकज़ी जामा मस्जिद चौक, इसे गप्पी वाला चौक भी कहा जाता है और इसका नाम मिलाद मुस्तफ़ा चौक भी है। ईद का दूसरा दिन है। ये रोड जो है सर सैयद रोड कहलाता है। सर सैयद रोड खानेवाल। इस रोड की सबसे मशहूर दुकान बिस्मिल्लाह फैमिली मार्ट है, जिसकी वजह से ये रोड आबाद हुआ। आज यहाँ गारमेंट शॉप्स हैं, मोबाइल शॉप्स हैं और इसके अलावा शॉप है। ये जामिया इनायतिया रोड है। बेसिकली ये फूड स्ट्रीट है। मरकज़ी मस्जिद चौक से लेकर सामने पीर सिराज चौक आता है, जिसे मिड्डू वाला चौक भी कहते हैं। ये सारी सड़क जो है आज फूड स्ट्रीट बन चुकी है। यहाँ अवामी ज़रदा पुलाव वालों की अवामी बिरयानी शॉप्स है, फिर तिक्का शॉप्स हैं, पेशावरी तिक्का शॉप है, दिल पसंद वालों की है। इसके बाद आगे पीर सिराज यानी पीर सिराज चौक यानी मिड्डू वाला चौक तक फूड स्ट्रीट है। इमानत होटल है, इमानत वालों की तिक्का शॉप भी है। और ये खानेवाल शहर का मरकज़ी बाज़ार है। इसे जामा मस्जिद रोड कहते हैं। और सामने आपको एक मीनार दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये मीनार पहले संगला वाला चौक होता था। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ एक कुआं था और उसके गिर्द संगल लगे हुए थे, इसीलिए इसे संगला वाला चौक कहा जाता था। आज इस मीनार पर कलमा लिखा हुआ है, इसीलिए इसे कलमा चौक भी कहा जाता है। जी जनाब, ये है जामा मस्जिद रोड खानेवाल। मरकज़ी जामा मस्जिद रोड चौक गप्पी वाला से कलमा चौक तक की दुकानें आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं।
ये है चौक संगला वाला खानेवाल। और जैसा कि मैं इसके मुतालिक पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रिवाइज़ करना चाहता हूँ। जैसे ये सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग दरअसल पाकिस्तान से पहले की है। और इस बिल्डिंग के यहाँ एक तहरीर है, सेठ मंगा राम गोपाल दास कुमार, और ये तहरीर आज भी बाकी है। और सामने ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये दरअसल औकाफ़ की बिल्डिंग है। ये यासिर स्वीट्स एंड समोसा पॉइंट, ये जगह बेसिकली सनातन धर्म मंदिर की जगह थी, जहाँ पाकिस्तान बनने से पहले सनातन धर्म की ये इबादत गाह हुआ करती थी। और जहाँ क्लासिक का वर्ड लिखा हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक हिंदू हकीम की दुकान होती थी। दुकान का नाम था देसी दवाई खाना, हकीम लोकनाथ, हकीम गणेश दास। ये खटक प्लाज़ा है, यहाँ पहले हबीब बैंक हुआ करता था। और ये इस्माइल प्लाज़ा की बिल्डिंग है। पाकिस्तान बनने से पहले डॉक्टर शेर सिंह, जो कि एक हिंदू डॉक्टर थे और प्राइवेट क्लिनिक चलाया करते थे, ये जगह उनकी थी, डॉक्टर शेर सिंह की। और ये जो इमारत अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये इमारत यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक थी। वक्त गुज़रने के साथ साथ इस इमारत का एक हिस्सा मुनहदम करके नेमत कदा की इमारत तामीर की गई है। लेकिन ये जो इमारत है, जो बिल्कुल वाज़े दिखाई दे रही है, जिस पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का बोर्ड लगा हुआ है, ये बेसिकली सेठ मंगा राम गोपाल दास कुमार की ही बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 1935 में सेठ मंगा राम ने तामीर की थी। अकबर बाज़ार खानेवाल। पाकिस्तान बनने से पहले इस बाज़ार का नाम गुरुद्वारा बाज़ार था, क्योंकि इसके 4 ब्लॉक मकान नंबर 1 में सिखों का गुरुद्वारा हुआ करता था, इसीलिए इस बाज़ार को गुरुद्वारा बाज़ार कहा जाता है। चौक संगला वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जहाँ ये क्लासिक शूज़ है, वहाँ देसी दवाई खाना, मालिक हकीम लोकनाथ, हकीम गणेश दास। और ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग सनातन धर्म मंदिर की है। इसकी बेस पर मंदिर था और यहाँ मूर्ति रखी हुई थी, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में दयानंद एंग्लो प्राइमरी स्कूल। और जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये है वो तहरीर, लिखा हुआ है एस मंगा राम गोपाल दास कुमार। ये है कचहरी बाज़ार खानेवाल। बेसिकली ये पाकिस्तान बनने से पहले का बाज़ार है। जैसा कि ये इमारत, इसी तरह से ये सनातन धर्म मंदिर की इमारत और ये बाज़ार। इसको कचहरी बाज़ार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सड़क सीधी तहसील बार एसोसिएशन खानेवाल जाया करती थी। लेकिन 1965 के लगभग यहाँ सामने म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर तामीर कर दिया गया और ये सड़क यहाँ से कट ऑफ होकर टर्न ले गई। तो ये कचहरी बाज़ार खानेवाल है। इसकी कुछ पुरानी इमारतें हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। जी ये देखिए, ये पाकिस्तान बनने से पहले की इमारतें हैं जो आज भी कायम हैं, लेकिन अज़मत रफ्ता की याद दिला रही हैं
और मौसमी हालात का शिकार भी हुई हैं। जी देखें, ये पाकिस्तान बनने से पहले की इमारत है। अच्छा, इन इमारत की जो खसूसियत थी वो ये थी कि इनकी विंडोज़ जो थी वो दरवाज़ा नुमा लगी हुई थी ताकि हवा प्रॉपर तरीके से कमरों में दाखिल हो सके। ये किताबों की दुकानें हैं, अशरफिया किताब घर, अफजल बुक सेंटर, उस्मानिया किताब घर, और ये सामने इस रोड पर मोस्टली मेडिकल स्टोर्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं। जी, एक और बिल्डिंग है जो पाकिस्तान बनने से पहले की है, और इसी तरह से ये कचहरी बाज़ार के स्टार्ट में ये एक इमारत है जो पाकिस्तान बनने से पहले की है। यहाँ इस इमारत पर 3 स्लैब्स लगी हुई थी जो आज टूट फूट का शिकार हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये 3 स्लैब्स हैं। यहाँ एक पर मोर बना हुआ था, जबकि दूसरी स्लैब पर शिव की मूर्ति थी, और तीसरी स्लैब पर एक हिंदी वर्ड लिखा हुआ था। ये देखिए, ये इमारत का ओवरव्यू है। म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल, जिसे आजकल तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ये बिल्डिंग 1965 में तामीर की गई, और इस बिल्डिंग के साथ ये सामने जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये बेसिकली यूसुफ पार्क की है। ये म्यूनसिपल कमेटी के सामने की शॉप्स हैं। यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि 1925 में खानेवाल में कोऑपरेटिव बैंक का क़याम अमल में लाया गया था, और मुझे एग्जैक्ट जगह मालूम नहीं, लेकिन जो ये इमारत सामने दिखाई दे रही हैं, इन इमारत में से किसी एक इमारत में खानेवाल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसे कायम किया गया था 1925 में। जी जनाब, ये है यूसुफ पार्क खानेवाल। आज ये जगह पार्क के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। क़याम पाकिस्तान से पहले ये एक गढ़ा था, जिसे बाद में पार्क में तब्दील कर दिया गया। 1913 में जब खानेवाल शहर में नहर आई, तब यहाँ उस नहर का पानी राजबाह के ज़रिए से इस जगह पर पहुँचाया गया, और इसके साथ शहर के एरिए से ये राजबाह गुज़रता था। इस जगह पर धोबी कपड़े धोया करते थे, और ये जो रास्ता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रास्ता यहाँ 2000 के अवाइल दहाई में किड्स आइलैंड बनाया गया था इस एरिए में। और जो इस दीवार से पीछे दिखाई देने वाला एरिया है, इन एरियाज़ में दरख्त लगे हुए थे। देहाती लोग जब भी आया करते थे तो इन दरख्तों के साए में क़याम किया करते थे। तो आज ये यूसुफ पार्क है। जी जनाब, ये है गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल खानेवाल। इस स्कूल की तारीख़ ये है कि 1921 में ये कायम हुआ।
खानेवाल शहर 1912 में कायम हुआ और शहर के क़याम के 9 साल बाद गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल खानेवाल और गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल खानेवाल का क़याम अमल में आया, यानी 1921। ये वो गर्ल्स स्कूल है जहाँ से पढ़ने वाली बच्चियों ने बड़ा नाम कमाया है। इस स्कूल के एक तालिबा विमला सिंधी के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा। वो बच्ची और डॉक्टर नवाज़िश अली शाह साहब मरहूम, उनकी 2 बेटियाँ विमला सिंधी के साथ पढ़ती रहीं। विमला सिंधी वो है जिसका वालिद खानेवाल में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उनका नाम लाला पिंडी दास था, जो वकालत के शोबे से मुंसलिक थे और अपने हर केस की प्रोसीडिंग इंग्लिश ज़ुबान में किया करते थे। जब 1947 में पाकिस्तान बना और हिंदू यहाँ से हिजरत करने लगे तो खानेवाल स्टेशन पर लाला पिंडी दास वकील को किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया। यूसुफ पार्क और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खानेवाल से ये रोड सीधा अयूब चौक को जाता है, जिसे आजकल शेख सौदागर अली चौक भी कहा जाता है। अयूब चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरल अयूब ख़ान अपने दौर इक़्तिदार में इस मुकाम पर आए थे और उन्होंने इस रोड की तरफ मुंह करके अपना खिताब किया था। इस रोड को जिसे आप लोग देख रहे हैं ये अयूब रोड कहलाता है। और जी ये अयूब रोड खानेवाल है। शेख सौदागर अली चौक भी इसे कहा जाता है क्योंकि शेख सौदागर अली मरहूम खानेवाल तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन रह चुके हैं और वो एमपी का इलेक्शन भी लड़ चुके थे। ये सामने लंडा बाज़ार है, ये लंडा बाज़ार की शॉप्स हैं। लंडा बाज़ार तो बुनियादी तौर पर अंदरूनी रास्ता है जिसके दोनों जानिब लंडे की दुकानें हैं और ये इमारत और इसके साथ ये जो पुराना हिस्सा है, ये पुराना हिस्सा सराय भोजा राम का है और ये सड़क रेलवे स्टेशन को जाती है, इसलिए इसे रेलवे रोड खानेवाल कहा जाता है। जी रेलवे रोड खानेवाल। टी चौक खानेवाल, इसे टी चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये सामने जाती हुई सड़क और ये इस तरफ मुड़ती हुई सड़क, बेसिकली ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी को ज़ाहिर करती है, इसीलिए इसे टी चौक खानेवाल कहा जाता है। जी जनाब, ये टी चौक खानेवाल है। और ये रोड जो आप देख रहे हैं
इसे सैनमा रोड भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान बनने से कबल इस रोड पर एक सैनमा हुआ करता था जिसे राधू पैलेस कहा जाता था। टी चौक के ये जो सामने आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बेसिकली वाटर वर्क्स खानेवाल है, जो 1916 से यहाँ कायम है। सैनमा रोड खानेवाल, आजकल इसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोड भी कहा जाता है। ये है म्यूनसिपल बस स्टैंड खानेवाल की वो जगह जहाँ 1978 में म्यूनसिपल बस स्टैंड कायम किया गया था। तो ये एक स्लैब नज़र आ रही है जिसकी तहरीर है म्यूनसिपल जनरल बस स्टैंड खानेवाल का संग बुनियाद बदस्ते मुबारक सैयद मसूद अली शाह बुखारी, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया खानेवाल ने मौरख़ा 1 फरवरी 1978 को इसका संग बुनियाद रखा है। जी नाज़रीन, देखिए ये पिलर के का ये एरिया जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूँ, यहाँ से लाहौर के लिए बसेस जाया करती थी, बसेस यहाँ स्टॉप करती थी, जबकि दूसरी जानिब इसी रो में ही सादकाबाद, बहावलपुर इन एरियाज़ की तरफ जाया करती थी। मैं इसका आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये इसका दूसरा हिस्सा है जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है। बेसिकली यहाँ से मुल्तान को बसेस जाया करती थी, और ये एरा जिसे आप देख रहे हैं ये बेसिकली विहाड़ी अड्डा था। यहाँ से गड़ा मोड़, विहाड़ी और दूसरे एरियाज़ की तरफ बसेस जाया करती थी। आज शहर से बाहर कई बस स्टॉप बन गए हैं। न्याजी चौक बस अड्डा है, आवान चौक बस अड्डा है, इसके अलावा लाहौर मोड़ बस अड्डा है, और इस जहाँ मैं खड़ा हूँ म्यूनसिपल जनरल बस स्टैंड, इसका मुतबादिल खानेवाल शहर से बाहर तारकाबाद से आगे बिलाल कॉलोनी के जुनूब में जनरल बस स्टैंड आज भी कायम है। जी नाज़रीन, ये है वो जगह जहाँ राधू पैलेस टाकीज़ सैनमा हुआ करता था, और उस सैनमा के मालिक सेठ जसवंत राय वल्द खंडाराम हुआ करते थे। सेठ जसवंत राय खानेवाल के अमीर तरीन लोगों में से थे। वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। जसवंत नगर चौक आज भी उनके नाम पर बाकी है। ये जगह जहाँ आज शॉपिंग प्लाज़ा बन चुके हैं, इस जगह पर 2000 के अवाइल तक राधू पैलेस टाकीज़ सैनमा कायम रहा है, और इसी निस्बत से इस रोड को सैनमा रोड कहा जाता है। आज से चंद साल पहले अहले दिल और अहले इल्म लोगों ने इस रोड का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोड रखा है, जो उनकी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। जी साहब, ये है मुस्तकीम जनरल स्टोर खानेवाल, और ये सैनमा रोड सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोड की आखिरी दुकान है। जी नाज़रीन, सैनमा रोड मौजूदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोड, ये है मैपको ऑफिस खानेवाल। ये मैपको कॉम्प्लेक्स है
पाकिस्तान बनने से पहले इस जगह नॉर्दर्न इंडिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हुआ करती थी। खानेवाल और जंग ये दो शहर ऐसे थे जहां मंजूर अली चिश्ती ने इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का इफ्तिताह किया था। तो 1985 तक कायम रही। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोड खानेवाल, साबका सैनमा रोड खानेवाल और ये रेलवे रोड यहाँ आकर ये दोनों रोड एक जगह पर मिल जाते हैं। जी नाजरीन, ये है वो इमारत जो नॉर्दर्न इंडिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की है। ये इमारत 1935 से कबल तामीर की गई और इसका इफ्तिताह दिसंबर 1935 में कोलन कैम्पबेल गारबेट ने किया था। और ये जो सामने रोड जा रहा है ये रोड रेलवे रोड है, जबकि ये सड़क लाहौर मोड़ को जाती है। मुल्हिका इलाका कोहना खानेवाल यानी पुराना खानेवाल है। जी नाजरीन, ये जो आप गेट देख रहे हैं ये गेट गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल खानेवाल का है। क़याम पाकिस्तान से पहले ये दयानंद एंग्लो वर्निकुलर स्कूल था जो सनातन धर्म के मानने वालों ने 1930 में कायम किया था। ये स्कूल की बाउंड्री वॉल है। 1947 में मुहाजिरीन आकर दयानंद एंग्लो वर्निकुलर स्कूल मौजूदा गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल में शिफ्ट हुए। 1965 तक वो इसी एरिए में शिफ्ट रहे। बाद अज़ां उन्हें ये मुल्हिका आबादी है जिसे बस्ती चंदशाह कहा जाता है, वो लोग इस एरिए में शिफ्ट हुए और यहाँ गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल खानेवाल मुश्ताक अहमद पुनिया साहब ने कायम किया, जो 1 अक्टूबर 1972 को कौम में आया गया और गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल के नाम से आज भी कायम है। जी नाजरीन, ये है बस्ती चंदशाह। ये सड़क खानेवाल रेलवे स्टेशन को जाती है। रेलवे स्टेशन खानेवाल के करीब हम पहुंच गए हैं। ये है तांगा स्टैंड, लेकिन आजकल ये रिक्शा और टैक्सी स्टैंड है। सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये टिकट घर है। ये है टिकट घर और टिकट घर से ये रास्ता जो सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये रेलवे स्टेशन को जाता है। रिक्शा स्टैंड है। पहले ये तांगा स्टैंड हुआ करता था। ये जो छप्पर आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली तांगा स्टैंड का है। आज ये जगह रिक्शा स्टैंड है और ये टैक्सी स्टैंड है। जी नाजरीन, ये हैं खानेवाल रेलवे स्टेशन को जाती हुई सीढ़ियाँ और ये मंज़र है खानेवाल रेलवे स्टेशन का। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोडर ट्रेन्स के कंपार्टमेंट्स खड़े हुए हैं। जी, ये है वो रास्ता जो सीधा प्लेटफॉर्म्स को जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन 1865 में कायम हुआ और 1900 में
ये जंक्शन बन चुका था। बहावलपुर खानेवाल रेलवे लाइन जब यहाँ आई तो ये जंक्शन बन गया। इसके बाद 1920 से कबल खानेवाल से फैसलाबाद रेलवे लाइन बिछाई गई और यूं लाहौर से खानेवाल, मुल्तान, फैसलाबाद से खानेवाल, मुल्तान, कराची, कराची से खानेवाल, कोयटा से खानेवाल 4 ट्रैक इस स्टेशन को लगने लगे और इस तरह ये खानेवाल जंक्शन कहलाया। मोहतरम नाज़रीन, ये थी चौक जामा मस्जिद अहले हदीस से रेलवे स्टेशन खानेवाल तक की मुख्तसर तारीख़ जो आपकी खिदमत में पेश की गई। अल्लाह हाफ़िज़।